दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। जब अपने ही देश में हिंसा पैदा करने वाले, आतंक फैलाने वाले, बम ब्लास्ट करने वाले लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाने लगे, उनकी लड़ाइयां लड़ी जाने लगे, उनके पक्ष में जिरह बहस और दलीलें पेश की जाने लगे, तो पतन होना निश्चित है और राष्ट्र पर, देश पर संकट पैदा होना स्वाभाविक है। क्या राजनीति का चेहरा इतना घिनौना हो सकता है कि किसी आतंकी को बचाने के लिए जिरह बहस और दलीलें पैदा की जाएं, उनको सुरक्षित करने के लिए, केवल और केवल विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए, केवल और केवल खुद को सही बताने के लिए क्या आप एक आतंकवादी को संरक्षण दे सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। खबर यह थी कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सिद्धार्थ दवे ने सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य इनके जो साथी थे उनकी जमानत याचिकाओं पर दलीलें पेश की। यह मामला फरवरी 2020 के उत्तर पूर्व दिल्ली दंगों से संबंधित है, जहां यूएपीए के तहत आरोप लगे कि दंगे स्वतः नहीं बल्कि भड़काए गए थे, सुनियोजित थे और एक साजिश का हिस्सा थे। सर्जिकल स्ट्राइक का सीधा उल्लेख नहीं मिला, लेकिन बचाव पक्ष ने भाषणों को गांधीवादी और अहिंसक बताया। कपिल सिब्बल ने उमर खालिद के पक्ष में कहा कि दंगों के समय खालिद दिल्ली में नहीं था, केवल एक एफआईआर में ही इसका नाम है। कोई हथियार या फंड बरामद नहीं हुआ और भाषण गांधीवादी था, यानी कि भाषण भड़काने वाला नहीं था बल्कि अहिंसा से भरा हुआ भाषण था जो शर्जील इमाम ने दिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने गुलफिशा फातिमा के लिए पुलिस की रेजीम चेंज थ्योरी पर सवाल उठाए, कहा कि चार्जशीट में इसका जिक्र नहीं है और कोई प्रत्यक्ष हिंसा का सबूत भी नहीं मिला है। सिद्धार्थ दवे ने शर्जील इमाम के लिए तर्क दिया कि भाषण मात्र से यूएपीए की धारा 15 लागू नहीं होती, कोई हिंसक कार्रवाई या मीटिंग का प्रमाण नहीं है और अन्य कोर्टों में डिफॉल्ट बेल मिल चुकी है। अभियोजन ने भी अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि दंगे भारत की संप्रभुता पर सुनियोजित रूप से हमला थे। व्हाट्सएप चैट, फोन डेटा, गवाह बयान और फंडिंग लिंक साजिश साबित करते हैं। एएसजी ने शर्जील के भाषणों को अन्य आरोपियों पर लागू किया और 53 मौतों और 500 घायलों का हवाला दिया। जस्टिस अरविंद कुमार और एनवे अंजारिया की बेंच ने नवंबर-दिसंबर 2025 में बहस सुन ली है। पुलिस को देरी पर फटकार लगाई गई है। 9 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने 7 आरोपियों उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा और इनके अन्य सहयोगियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अभी तक फैसले की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन यह बहुत ही चिंता की बात है कि अगर ये लोग दोषी हैं तो इनको बचाया क्यों जा रहा है, अगर इन्होंने हिंसा पैदा की है तो इनको प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है। लेकिन न्यायपालिका पर हम सबको पूर्ण विश्वास है, देश की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले फैसले पर पूरा विश्वास है। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है, मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा इससे। धन्यवाद।